ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का श्रवण किया। बहुत धैर्य पूर्वक हम लोगों ने सब ये श्रवण किया है। आज अब हम लोग 3 दिनों से इसका जो उपसंहार है भगवद गीता का, इसका हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें कुछ विषय हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो गीता की प्रासंगिकता क्या है, गीता की में कुछ भ्रांतियां, तो कुछ भ्रांतियों का हमने यहां पर चर्चा की, और विविध अध्याय जो हैं 18 अध्यायों की क्रमबद्धता क्या है, तो हम लोग क्रमबद्धता के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। द्वितीय षष्ठक तक हम लोग चर्चा कर आए थे। आज हम तृतीय षष्ठक जो हमारा 13वां अध्याय है वहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, 13वें अध्याय का आरंभ भगवान ने 7वें अध्याय में जो अपनी बात अधूरी रह गई थी, भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था कि मैं तुमको समग्र रूप से अपना ज्ञान कराऊंगा, ज्ञान और विज्ञान। तो समग्र रूप का मतलब था भगवत तत्व, जीव तत्व और माया तत्व। लेकिन वहां द्वितीय षष्ठक में केवल भगवत तत्व की ही चर्चा होती रही, जीव तत्व और माया तत्व का समय ही नहीं मिला, क्योंकि वो तो भक्ति योग का षष्ठक था। तो उसी को वर्णन करने के लिए अब 13वें अध्याय का भगवान आरंभ कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से। क्षेत्र का मतलब है शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मा, जो क्षेत्र को जानने वाला है। तो क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार का भगवान ने बताया, एक गौण क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है और एक मुख्य क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा है। ये दोनों ही हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, आत्मा और परमात्मा। तो शरीर तत्व, जीव तत्व और परमात्मा तत्व का वर्णन जो है भगवान ने 13वें अध्याय में किया, जिसको जानकर भगवान ने फिर अंत में बोला 16वें अध्याय के में बोला कि जिसको जानकर जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों को प्राप्त करता है। भूत प्रकृति मोक्षम च, जो जीवात्मा है वो भगवान गुणातीत अवस्था में कैसे जाएगा। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। जो इस अंतर को समझ लेगा, जीवात्मा और शरीर का क्या अंतर है, और शरीर का, आत्मा का और परमात्मा का क्या आपस में संबंध है, ये सब समझ लेंगे तभी हमें प्राप्ति होगी परम धाम की, क्योंकि हम त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो जब 13वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा प्रकृति मोक्षम, प्रकृति से मोक्ष, ये प्रकृति क्या है? प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति 3 गुण है केवल, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और यही हमको बांधते हैं। तो तुरंत ही भगवान ने 14वें अध्याय में इस तीनों गुणों के भेद जो है वो बताने आरंभ कर दिए। तो इसलिए 14वें अध्याय का नाम रखा गया गुणत्रय विभाग योग। और यहीं से 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक से 34वें श्लोक से ही सूत्रपात हो गया, भूमिका बन गई 14वें अध्याय की।
और भगवान ने फिर उस 14वें अध्याय को कहा कि यह सबसे उत्तम ज्ञान है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। सभी ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान, और उत्तम होने के साथ साथ परम उत्तम, मतलब जो इस संसार से हमारे को संसार सागर से बाहर ले जाने वाला ज्ञान है। क्योंकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुण ही हमें बांधते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। तीनों गुणों से यदि हम गुणातीत होकर भगवान की सेवा करेंगे तो भगवत धाम मिलेगा ही, इसमें किसी प्रकार का संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान ने तभी कहा, जितने लोगों ने, जितने मुनियों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके भजन किया है, उन सबको पराम सिद्धि मितो गतः। इंट्रोडक्शन दे दिया पहले श्लोक में 14वें अध्याय के, कि यदि तुम इसको जान लोगे तो परम सिद्धि की उपलब्धि होगी। जान का मतलब अनुभव करना। अब इस प्रकार भगवान ने 3 गुणों का वर्णन किया 14वें अध्याय में, कि वो उनका स्वभाव क्या है, उनका कार्य क्या है, वो कैसे हमें बांधते हैं, उनसे मुक्ति का क्या उपाय है। और मुक्ति का उपाय बताया भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति। केवल अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की योग्यता प्राप्त होगी। उस योग्यता को प्राप्त करके ही फिर परम धाम की प्राप्ति होगी, भजन करके। तो जब भगवान ने कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तो फिर भगवान को यह भी बताना पड़ा ये ब्रह्म क्या है। तो उनने अंतिम श्लोक में कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इस ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। स्वयं भगवान अपने को कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं हूं इस ब्रह्म का आश्रय। अब भगवान ब्रह्म का आश्रय है तो और किस चीज का आश्रय है, यह भी बताना था। तो भगवान ने वहां कहा कि ब्रह्म के अतिरिक्त मैं मोक्ष का भी आश्रय हूं, सनातन धर्म का भी आश्रय हूं। और सनातन धर्म का अर्थ है यहां पर नित्य धर्म, और नित्य धर्म है जीव का सेवा करना भगवान की, अर्थात भक्ति। और उस भक्ति से जो मिलने वाला आनंद है, एकांतिक सुख है, उसका आश्रय भी मैं हूं। तो वहां पर 4 चीजें भगवान ने बताई, 4 चीजों का आश्रय हूं, ब्रह्म का, मोक्ष का, भक्ति का और आनंद का। इस प्रकार से यहां पर सूत्रपात हो गया 15वें अध्याय का। जब भक्ति की बात आ गई, आनंद की बात आ गई, एकांतिक सुख की बात आ गई, तो यहां पर अब भूमिका बन गई 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग की, जहां पर सब तत्वों का एक साथ वर्णन कर दिया जाए। देखिए 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तीनों तत्व आ गए। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, भगवान का प्रथम आविर्भाव। मोक्ष का मतलब परमात्म सायुज्य, भगवान का द्वितीय आविर्भाव। और सनातन धर्म, भक्ति, अर्थात भक्ति, भगवान। इन तीनों को फिर भगवान ने 15वें अध्याय में एक साथ ही समायोजित किया। जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व और भगवत तत्व। पुरुषोत्तम युग नामक अध्याय में, इसमें 20 श्लोक का अध्याय, अत्यंत संक्षेप में, अत्यंत सारगर्भित, इतना सारगर्भित कि भगवान ने स्वयं इसको महिमा मंडित किया शास्त्र कहकर, कि बस ये 20 श्लोक ही पूरे शास्त्र हैं। समग्र गीता इसी के अंदर आ गई है 15वें अध्याय में। उसी को शास्त्र कहा और गुह्यतम शास्त्र कहा। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ये मेरे द्वारा बहुत गुह्यतम शास्त्र तुम्हें बताया गया है, और यदि तुम इसको जान लोगे तो तुम कृतकृत्य हो जाओगे। इति कह के भगवान ने अपनी ओर से समाप्ति कर दी अपने उपदेश की। गीता के ज्ञान की उपदेश, गीता की समाप्ति कर दी उन्होंने अपने हिसाब से, इति कहकर। तो जो कुछ भी कहना था वो सब कह दिया गया। लेकिन 9वें अध्याय में भगवान ने 12वें-13वें श्लोक में दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन किया था, उसका वर्णन बाकी रह गया था। उसी के लिए फिर 16वां अध्याय भगवान शुरू करते हैं आसुरी और दैवी संपत्ति विभाग योग से। तो वहां पर 26 प्रकार की दैवी संपदा बताई, आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि शास्त्र ही प्रमाण है हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य को निर्णय करने में। अर्थात हमें कर्तव्य कर्म करना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि ठीक है, यदि कोई शास्त्र विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, अज्ञान के कारण या आलस्य के कारण, और वो श्रद्धावान है, उसका क्या होगा? श्रद्धा है उसमें, क्या उसकी श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है?
तो फिर भगवान ने वहां पर 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और उस श्रद्धा को पहचानने के लक्षण बताए। श्रद्धा तो वास्तव में अंतःकरण की वस्तु है, उसको कैसे पहचानेंगे, लेकिन उसका जो बाह्य आचरण है उस व्यक्ति का, वो बता देगा हमको उसकी श्रद्धा क्या है। तो बाह्य आचरण उसका रिफ्लेक्ट होगा उसके खान पान में, आहार में, किस प्रकार का वो यज्ञ वगैरह करता है, कैसे दान करता है, कैसे तप करता है। तो इस 4 प्रकार से भगवान ने बताया उसको कि आप पहचान सकते हो कि किस प्रकार की उसकी श्रद्धा है। तो 16वां 17वां अध्याय हमारे आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहां हैं, हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, वो बिल्कुल 16वें 17वें अध्याय का अगर गहराई से अंदर अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि श्रद्धा के बिना, सात्विक श्रद्धा के बिना कुछ होना नहीं है। हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम राजसिक और तामसिक श्रद्धा में फंसे रहेंगे, आसुरी संपदा में फंसे रहेंगे, हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। तो अब अपनी ओर से भगवान सभी बातें कह चुके हैं। अब अर्जुन की इच्छा हुई वही पुरानी जो उन्होंने पहले 3रे अध्याय में पूछी, 5वें अध्याय में पूछी, त्याग और सन्यास, इनका अंतर मुझे बताइए दोबारा से। आपने बहुत कुछ वहां पर बताया, मेरी समझ में भी आया, लेकिन सब गोलमोल था, मिला जुला सा था। तो आप पृथक पृथक करके बताइए, क्योंकि अर्जुन की ओरिजिनल इंटेंशन यही थी कि युद्ध ना करें। उनकी सन्यास में आसक्ति अधिक देखी जा रही है। तो वो समझना चाह रहे हैं कि त्याग और सन्यास, आपने 2 शब्द प्रयोग किए, दोनों एक ही तो हैं या अलग अलग हैं। तो भगवान ने इसका बड़ा विशद विश्लेषण किया 18वें अध्याय में। त्याग तत्व का वर्णन किया उन्होंने 2 श्लोक से 12वें श्लोक तक। 3 प्रकार के त्याग बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वास्तविक त्याग सात्विक त्याग ही है, राजसिक और तामसिक त्याग है ही नहीं। उसके बाद फिर भगवान ने सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्म तत्व की विवेचना की, बहुत लंबी, 13वें श्लोक से 50वें श्लोक तक, और उसको पर्यवसित किया, उसको उपसंहार के रूप में, कर्मयोग के उपसंहार के रूप में, जब चित्त शुद्धि हो जाएगी तो निष्कर्म्यता को कैसे प्राप्त होगा साधक, ये बताया। निष्कर्म्यता ये प्राप्त होगी सन्यास से, इसी को सन्यास कहा गया है। जो ज्ञान योग है उसके अंदर ये निष्कर्म्यता की सिद्धि किस प्रकार से होगी वो भगवान ने डिटेल में बताया। सात्विक भेद बताकर, सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के भेद बताकर, कर्ता, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, धृति और सुख, इन सब के 3 भेद बताए। बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया। उसके बाद भगवान उपसंहार में आ गए, पराभक्ति का वर्णन, कि पराभक्ति क्या है, मद भक्ति लभते पराम, क्योंकि यही प्रतिपाद्य विषय है गीता का। अर्जुन का प्रश्न का उत्तर 50वें श्लोक तक हो गया। फिर मद भक्ति लभते पराम, तब उसको पराभक्ति की प्राप्ति कैसे होगी यह भगवान ने बताया। और उसके बाद फिर पराभक्ति को प्राप्त करने के लिए शरणागति, संपूर्ण रूप से शरणागति। इसी के अंदर शरणागति प्रसंग में ही हमारा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आया, 65 और 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसके बाद फिर भगवान पूछते हैं, क्या तेरा मोह नष्ट हो गया है? मैंने तुझे अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है। तो अर्जुन जो है अब इस समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से, निर्भीक स्वर में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, यस इट हैज हैपेंड, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसमें मेरा कोई कृतत्व नहीं है, ये सब आपका किया हुआ है। आपने जो चाहा वो हुआ, आपने कृपा की तो मैं समझ गया, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। करिष्ये वचनम तव। तो भगवान अर्जुन ने अपनी उस पद्धति का भी वर्णन किया जिस पद्धति से उनका मोह नष्ट हुआ है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्थितो अस्मि गत संदेह। पहले मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई, पहले मेरे संशय गए,
स्मृति की प्राप्ति हुई, उसके बाद फिर संशय गए मेरे, और तब मैं अपने स्वरूप में स्थित हुआ हूं। इस प्रकार से मेरा जो मोह नाश होने के बाद मैं अब तैयार हूं, जो आपकी आज्ञा है मैं वो पालन करूंगा। तो अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन कर्तव्य कर्म की भावना से नहीं किया, भगवान की आज्ञा समझकर युद्ध किया। यही है शरणागति। अगर कर्तव्य कर्म की भावना से करते तो युद्ध शरणागत नहीं होते, वो शरणागति नहीं होती, फिर वहां भक्ति नहीं होती उसमें। अंत में फिर संजय जी जो हैं अपने गुरुजी व्यास देव जी की कृपा को स्वीकार करते हैं और अपना एक बड़ा सारगर्भित अनुपम मंतव्य प्रस्तुत करते हैं, जिसको शास्त्रों का सार कह दिया गया है। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इस प्रकार से क्रमबद्धता प्रत्येक अध्याय की सिद्ध होती है यहां पर। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अर्जुन के जो प्रश्न थे, अलग अलग अध्याय में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं कि क्या क्या प्रश्न रहे हैं अर्जुन के। अर्जुन के प्रश्न प्रधानतः जिज्ञासा मूलक रहे हैं। उनके अंदर हृदय में सुनते सुनते जिज्ञासाएं पैदा हुई हैं, कुछ संशय भी पैदा हुए हैं। तो दोनों प्रकार से ये प्रश्न हैं। तो कुछ प्रश्न तो है जिज्ञासा मूलक और कुछ है संशय मूलक। 18 बार अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 18 इंस्टेंसेस पर। जैसे पहले अध्याय के अंदर कोई प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न अर्जुन का आरंभ होता है हमारा तीसरे अध्याय से। तीसरे अध्याय से अर्जुन के प्रश्न आरंभ होते हैं। दूसरे अध्याय में एक प्रश्न है उनका स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, जब भगवान सांख्य योग का वर्णन कर रहे थे। तो जिज्ञासा मूलक प्रश्न है अर्जुन के 14 प्रश्न है, संशय मूलक 4 प्रश्न है, और एक प्रश्न है प्रासंगिक। एक प्रसंग चल रहा था, उसी से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया अर्जुन ने। तो एक प्रश्न है प्रासंगिक प्रश्न। और जो 5 प्रश्न नहीं है, ये 5 अर्जुन की उक्तियां हैं, जिसमें उन्होंने भगवान की प्रार्थना की है, कुछ निवेदन किया है, कुछ कृतज्ञता का भाव अपना व्यक्त किया है। तो 14 प्रश्न हो गए जिज्ञासा मूलक, 4 प्रश्न है संशय मूलक, एक प्रासंगिक प्रश्न है, और 5 प्रार्थना, निवेदन और कृतज्ञता। ये 3 भाव व्यक्त करने के लिए टोटल मिलाकर हो जाता है ये हमारा 18। 14 + 4 + 1 + 5 नहीं, 14 नहीं, जिज्ञासा मूलक प्रश्न 9 है। हम गलत बोल गए, ये तो श्लोक बोल गए हम एक्चुअली। जिज्ञासा मूलक प्रश्न जो है वो 9 है, जिनको 14 श्लोकों में व्यक्त किया गया। संशय मूलक 3 है, जिनको 4 श्लोकों में व्यक्त किया गया। प्रासंगिक 1 है, जिसको 1 श्लोक में, और प्रार्थना, निवेदन, कृतज्ञता ये 5 है। तो इस प्रकार से 9, 3, 1 और 5, 9, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18 प्रश्न हो गए। ये 9 जिज्ञासा मूलक, 3 संशय मूलक, 1 प्रासंगिक और 5 प्रार्थना, निवेदन और कृतज्ञता से संबंधित 18 प्रश्न। इन 18 प्रश्नों को अर्जुन ने 51 श्लोक के अंदर कहा गया। अर्जुन जी के द्वारा 51 श्लोक में कहा गया इन 18 जिज्ञासाओं को। हम इसे प्रश्न नहीं कह रहे, जिज्ञासा कह रहे हैं। अब जो पहला प्रश्न है वो उठता है उनका दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं। इसका उत्तर भगवान ने तुरंत दिया कि जो अपने मन की कामनाओं को त्याग करके और आत्मतृप्त हो जाता है वही स्थित प्रज्ञ है। फिर द्वितीय प्रश्न अर्जुन का आता है तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में 36वें श्लोक में, ये जिज्ञासा मूलक प्रश्न की बात कर रहे हैं हम पहले। 36वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है। तो भगवान ने कहा
कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध हैं, इन दोनों के वशीभूत होकर ही वो पाप करता है। उसके बाद तीसरा जो जिज्ञासा है अर्जुन की, वो है छठे अध्याय में 33वें श्लोक में, 33 और 34 में, कि जो चंचल मन है इसको कैसे संयम किया जाए। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। बड़े ब्रीफ में भगवान ने इनका उत्तर दिया एक एक श्लोक में, फिर आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया है उसको। फिर चौथी जिज्ञासा है योग भ्रष्ट की गति। जो व्यक्ति योग का साधन कर रहा है और किसी कारणवश, किसी भी कारण हो सकता है, आसक्ति हो गई संसार में, दोबारा से लौट आया, तो अगर वो योग भ्रष्ट हो गया, अपने उद्देश्य से भटक गया, तो क्या उसने जो साधन किया वो बेकार हो गया? तो भगवान कह रहे नहीं, वो साधन वैसा का वैसा ही रहेगा। या तो उसका सदाचार संपन्न पवित्र माता पिता के घर में जन्म होगा जो धनवान है, वहीं से वो अपनी साधना का आरंभ करेगा जहां से उसने पहले जन्म में छोड़ा था, अथवा वो किसी योगी के घर में जन्म लेगा। अगर उसने पहले बहुत बड़ा साधन किया है तो वो किसी योगी के घर में जन्म लेगा और बचपन से ही उसको उस तरह का वातावरण वहां पर मिल जाएगा, तो फिर उसका कल्याण हो जाएगा उस प्रकार से। उसके बाद फिर हमारा जो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, वो 8वें अध्याय में है। वहां पर 2 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन ने 7 प्रश्न किए भगवान से। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये 6, और मृत्यु के समय आप किस प्रकार से जानने में आते हो। मृत्यु के समय हम आपका स्मरण किस प्रकार से कर पाएंगे, ये हमें बताइए। तो 8वां अध्याय यही है, 5वां जिज्ञासा मूलक प्रश्न। छठा प्रश्न होता है अर्जुन का 10वें अध्याय में 16 से 18वें श्लोक में, कि मैं कैसे आपका चिंतन करूं। आप भगवान हैं, मैं आपका चिंतन करना चाहता हूं। आपने कहा है कि मेरा चिंतन करते हुए तुम युद्ध करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उनका मैं योगक्षेम वहन करता हूं। तो मैं आपका चिंतन किस भाव से करूं, आप मुझे यह बताइए। तो भगवान ने वहां पर अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, दिव्य विभूतियों का, और इस प्रकार से 10वें स्कंध में पूरी विभूति योग हो गया हमारा। फिर 7वां प्रश्न होता है अर्जुन का 12वें अध्याय में पहले श्लोक से, कि जो ज्ञानी लोग अक्षर ब्रह्म को उपासना करते हैं, जो निर्विशेष निराकार है वो, और जो आपके भक्त हैं, आपका भजन करते हैं, इन दोनों में योग के रहस्य को जानने वाला कौन श्रेष्ठ है। साधन के विषय में नहीं पूछ रहे हैं, ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ है ये नहीं पूछ रहे हैं। योग वेत्ता कौन है, वित्तम, योग वित्तमा, वित्त का मतलब होता है जानना। योग के रहस्य को जानने वाला इन दोनों में कौन है, ज्ञानी या भक्त। तो भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया कि देखो, ज्ञान मार्ग में बहुत क्लेश है, और जो मेरा भजन करना है वो बड़ा आसान है, आसानी से हो सकता है। ये नहीं कहा कि तुम ज्ञान मार्ग पर मत जाओ, तुलनात्मक अध्ययन कर दिया भगवान ने वहां पर। फिर 8वीं जिज्ञासा है अर्जुन की 14वें श्लोक में, गुणातीत पुरुष के लक्षण और गुणातीत होने का उपाय क्या है। तो भगवान ने बताया वहां पर कि जो प्रकृति के 3 गुणों से विचलित नहीं होता वही गुणातीत है, और जो अव्यभिचारी भक्ति योग का आश्रय लेकर भगवान की सेवा करता है वही गुणातीत हो सकता है। गुणातीत होने का उपाय भगवान ने वहां पर बताया, अपनी अनन्या भक्ति। फिर अर्जुन की 9वीं जिज्ञासा आती है, वो पूछते हैं 17वें अध्याय में, कि जो शास्त्र विधि का परित्याग करके लेकिन श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं उनकी निष्ठा कैसी है। तो भगवान ने वहां पर विस्तार से व्याख्या की है, सात्विकी, राजसी और तामसी, इन 3 प्रकार की श्रद्धाओं को लेकर बहुत विस्तार में व्याख्या है उसकी, और सारा का सारा अध्याय ही इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये इस प्रकार से अर्जुन के 9 प्रश्न हैं जिज्ञासा मूलक। दूसरे अध्याय में 1, तीसरे अध्याय में 1,
छठे अध्याय में 2, 8वें अध्याय में 1, 10वें अध्याय में 1, 12वें, 14वें और 17वें में 1-1। टोटल 9 प्रश्न है, जिज्ञासा है, एक साधारण जिज्ञासा। अब अर्जुन के कुछ संशय भी उठे बीच में। वो संशय जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले पूछे तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में उन्होंने पूछा कि आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं कर्म से, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? और मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है आपके इस प्रकार के वाक्यों से, मिले जुले से वाक्यों से। आपकी उक्तियां दोनों परस्पर विरोधी लग रही हैं मुझे। तो जो यथार्थ हो वही मेरे लिए कहो, आप मुझे उपदेश दो वही, जिससे कि मेरे जीवन का कल्याण हो सके। तो भगवान ने फिर इसके उत्तर में जो भी कहना था वो कहा। तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कर्मयोग की आवश्यकता के ऊपर बल दिया, कर्मयोग का रहस्य बताया, ज्ञान का भी रहस्य बताया, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा यह भी बताया, कर्म का ज्ञान के अंदर विलय होना बताया कि कर्म किस प्रकार से ज्ञाने परिसमाप्यते, विलीन हो जाते हैं उसके अंदर कर्म। तो बड़ी दीर्घ वक्तृता हुई भगवान की वहां पर तीसरे और चौथे अध्याय में। लेकिन अर्जुन का संशय दूर नहीं हुआ। आश्चर्य, अर्जुन का संशय वहीं का वहीं है। 5वें अध्याय में फिर वही प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि आप कभी तो कर्म संन्यास की बात करते हो, मतलब ज्ञान की, और कभी कर्मयोग बताते हो और प्रशंसा करते हो कर्मयोग की। बातें तो करते हो ज्ञान की, लेकिन प्रशंसा करते हो कर्मयोग की कि कर्म। तो फिर ये बातें तो विरोधी लग रही हैं। जब कर्म का ज्ञान में विलीन होना बता दिया आपने, तो फिर ज्ञान श्रेष्ठ हो गया। तो इनमें जो श्रेयस्कर मार्ग हो वो मुझे बताओ। तो प्रश्न एक सा ही है तीसरे अध्याय का और 5वें अध्याय का, लगभग। यहां पर फिर भगवान ने 5वें अध्याय में अर्जुन को कर्म योग, उसके कर्म संन्यास के विषय में बताया। वास्तव में कर्म संन्यास के विषय में बताते बताते ही अधिकतर व्याख्या उसमें कर्मयोग की ही हुई है। कर्मयोग की ही अधिकतर व्याख्या है उसके अंदर, कर्म संन्यास की इतनी अधिक व्याख्या नहीं है। इसीलिए फिर जो तीसरा संशय उठता है अर्जुन का, वो होता है 18वें अध्याय में। यही बात, सेम संशय, कि मैं अब अलग अलग पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि त्याग का संबंध है आसक्ति के त्याग से। कर्म के अंदर आसक्ति का त्याग, फल में आसक्ति का त्याग, यह है कर्मयोग। और संन्यास को हम लोग रिलेट करते हैं ज्ञान योग से। तो भगवान अर्जुन पूछते हैं, दोनों का अलग अलग तत्व बताओ आप मुझे। तब भगवान फिर बहुत डिटेल में 50वें श्लोक तक अर्जुन को कर्म और संन्यास का तत्व बताते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न जो हैं, बिल्कुल तीनों एक से ही प्रश्न हैं, सब्जेक्ट इनका एक ही है। तो अर्जुन का संशय केवल एक है, कर्म और संन्यास को लेकर, त्याग और संन्यास को लेकर, कि इनमें क्या अंतर है। तो धीरे धीरे अर्जुन के जो बोलने की उसमें शैली थी, उसमें परिवर्तन जरूर हुआ है। पहले अध्याय में, पहले प्रश्न में, तीसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न में एक तेजी सी थी कि आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 5वें में थोड़ा शांत हुए हैं अर्जुन, 18वें में तो बिल्कुल ही शांत हो गए हैं। तो जो तीखापन था वो कम होता चला गया है अर्जुन के प्रश्न के अंदर, लेकिन प्रश्न एक ही था। जो तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में था, वही 5वें श्लोक में आया, और वही 18वें श्लोक 5वें अध्याय में आया पहले श्लोक में, और वही 18वें अध्याय के पहले श्लोक में रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न है संशय मूलक। तो बाकी हम कल श्रवण करते हैं फिर। तो 9 प्रश्न हुए जिज्ञासा मूलक और 3 प्रश्न हुए संशय मूलक।
अब हमारे इसमें एक प्रासंगिक प्रश्न है और 5 निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, तो उसको हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य